हेलो, चाओ, नमस्ते, कैसे दोस्तों। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर स्टोरी। आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि आज है क्रिसमस। सो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड बुon Natale इन इटालियन। और अभी मैं जा रहा हूँ सिटी सेंटर थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा देखने के लिए क्रिसमस की सेलिब्रेशन ऑल्बिया में कैसी होती है, क्योंकि ये मेरा तीसरा साल है और एक बार भी मैं यहाँ पर ना तो क्रिसमस पे ना ही न्यू ईयर पे रुका हूँ। हर बार किसी न किसी ट्रिप पे निकल जाता था। बट मैं सोचा कि 3 साल हो गया, अब यहाँ रुक जाते हैं, थोड़ा यहाँ का क्रिसमस और न्यू ईयर देख लेते हैं। सो अभी मैं निकल रहा हूँ अपने स्कूटर पर। ये रही मेरी स्कूटर। सो फ्रेंड्स, अभी आ गया मैं सिटी सेंटर में। बट यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है, बहुत ही मतलब लिमिटेड लोग हैं। अगर मैं चारों तरफ अगर मैं बात करूँ ना, पूरा मिलाकर 25-30 लोग से भी ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोग इस साइड में है अपने बच्चों को झूला झुला रहे हैं, ओके। और हमारे जैसे लोग जिनका यहाँ घर बार नहीं है वैसे ही घूम रहे हैं, बस और कुछ है नहीं। आई थिंक ये फेस्टिवल चर्च से रिलेटेड है, तो आई थिंक जो चर्च होगा, चर्च में लोग जा रहे होंगे, जैसे हम लोग जन्माष्टमी में जाते हैं दर्शन करने के लिए, मंदिरों में जाते हैं, कान्हा जी का जन्म होता है, उसी तरह से आई थिंक होगा। तो अभी यहाँ थोड़ा सा वॉक करूँगा, दैन चर्च में चलूँगा। यहाँ आसपास 3-4 चर्च हैं, तो देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या डेकोरेशंस हुआ है, वो आप लोग को दिखाएंगे। और यहाँ जो मास होती है, सबसे लास्ट मास होती है, वो 12 बजे की होती है। वो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो मैक्सिमम लोग उसको अटेंड करने के लिए जाते हैं। सो आई डोंट नो मैं उस टाइम तक यहाँ रह पाऊँगा कि नहीं सिटी में, क्योंकि ठंड आई डोंट नो ज़्यादा लग रही है। सो चलिए वॉक करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या है अवेलेबल देखने के लिए। सो स्टे ट्यून। 122, 124. In uscita, prego. फ्रेंड्स, घूमते घूमते लगभग 1 घंटे हो गए हैं और फिर अभी मैं पहुंचा हूँ सान सिम्प्लिcio चर्च। आई मीन इसका पूरा नाम है बेसिलिका सान सिम्प्लिcio, बट ये बंद है। आई डोंट नो क्यों बंद है, इसका क्या लॉजिक है कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बेसिकली आज के दिन लोग चर्च ही जाते हैं, बट ये चर्च बंद है। और हमें लगा कि बैक साइड वाला डोर ओपन होगा, उधर चलते हैं, बट उस साइड वाला भी बंद है, सब कुछ बंद है। सो अब मैं यहाँ से निकलूँगा। बाकी के जो प्रॉपर सिटी सेंटर में 3 चर्चेस है कॉन्टीन्यूसली हैं, मतलब आसपास में ही है। सो वहाँ चलते हैं, मे बी वहाँ हो। और अगर ऐसा ही सारे चर्च होंगे ना, ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा मैं, क्योंकि अगर मुझे पता था ऐसा होने वाला है, कुछ यहाँ पे इतनी चीज़ें होती इस तरीके से, मतलब पूरा डेड जैसा लगता है, तो मैं किसी न किसी ट्रिप में गया होता, जैसे हर साल जाता हूँ मैं। क्योंकि क्रिसमस मार्केट्स होते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेशन बहुत ही ग्रैंड होता है, स्पेशली यूरोप में। बट आई डोंट नो, अभी तो मैंने शुरू किया है, बट अभी कुछ जज नहीं करूँगा। लास्ट में आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि मैंने अदर कंट्रीज़ में अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या देखा, और यहाँ पर मैं क्या मिस कर रहा हूँ, क्या मैंने देखा,
वो बताऊँगा। फ्रेंड्स अभी मैं एक दूसरे चर्च में आया हूँ जिसका नाम है सेंट पॉलो चर्च, ये रहा। बट ये भी बंद है। अब मेरा जो हिम्मत था ना वो टूट गया। अब मैं किसी और चर्च में नहीं जाने वाला देखने के लिए। सो लास्ट ऑप्शन ये है कि सिटी सेंटर चलते हैं। बैग में स्पीकर रखा हुआ है और कुछ और लोग भी हैं जो पैदल पैदल बेचारे आ रहे हैं चल कर जियो विलेज से इंजॉय करने के लिए। ये जो हम इंजॉय कर रहे हैं ना, ये इंजॉय करने के लिए इमेजिन करो आप, हम तो स्कूटर से आए हैं, पैदल नहीं चलना हुआ। बट वो लोग लगभग 6 किलोमीटर पैदल चल कर आएंगे, फिर 6 किलोमीटर पैदल जाएंगे और यही देखने के लिए कुछ हो ही नहीं रहा सिटी में। और इवन खाने पीने की जगह भी कुछ नहीं दिख रही है, सारे रेस्टोरेंट सारे कैफ़ेज़ बंद हैं। बट अभी हमने देखा कि 2 बंदे पिज़्ज़ा का बॉक्स लेकर जा रहे थे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पिज़्ज़रिया खुला हुआ है, तो वो सर्च करते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा शरीर में गर्मी आ जाएगी। दैन फिर जब सब लोग आ जाएंगे तो कोई अच्छी सी जगह देखकर, शांत सी जगह देखकर, स्पीकर लाया हूँ मैं बैग में, 2 स्पीकर्स पड़े हुए हैं, दोनों में मस्त म्यूज़िक बजाएंगे, फिर मस्ती करेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रही चर्चेज खुलते भी हैं या सिर्फ ऐसे बने हुए हैं, मतलब बिग क्वेश्चन मार्क, बिग। बट खुलते तो होंगे ही, इतना बड़ा बना हुआ है तो। बट देखते हैं किस दिन मेरा किस्मत होता है अंदर जाने का, देखने का, यहाँ के इंटीरियर डिज़ाइन, इटालियन डिज़ाइंस देखने का। जब भी होगा फॉर श्योर अपने थर्ड आई से, अपने लेंस से आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर। तो चलिए, कोई नहीं, खाते पीते हैं कुछ खोज खाज कर, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय। फ्रेंड्स मैं काफ़ी देर से पिज़्ज़ा या फिर कुछ भी खाने की चीज़ें खोज रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। लगभग 15 से 20 मिनट हो गए खोजते हुए, और वो लोग पता नहीं कहाँ से पिज़्ज़ा के बॉक्स लेकर जा रहे थे। मैं जिस डायरेक्शन से वो लगा रहा था उस साइड भी गया, बट मुझे कहीं दिखा नहीं। सो अनफॉर्चुनेटली ऐसे रहना पड़ेगा। और बाकी के लोग भी आ गए हैं और वो लोग थोड़ा घूमने गए हैं उधर, कुछ है नहीं घूमने के लिए, मैं बता दिया, बट स्टिल वो लोग आए, सोचे कि आए हैं तो थोड़ा वॉक कर ही लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, कॉल करते हैं वो लोग किस साइड में है, उधर चलते हैं, साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ जो म्यूज़िक वाला है ना प्लान, जियो विलेज में जाकर म्यूज़िक सुनेंगे, क्योंकि ये बाहर में ठंड भी है, कोई है भी नहीं। जब हम ही लोग को, जियो विलेज वालों को ही म्यूज़िक सुनना है, तो क्यों ना वहाँ पे आराम से इसी ऑन करके, माहौल गर्म करके म्यूज़िक एंजॉय करें। ट्रस्ट मी, बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा माहौल होगा क्रिसमस का। आई मीन इंडिया में इससे ज़्यादा मैंने सेलिब्रेट करा है, और इंडिया में इससे ज़्यादा सेलिब्रेशंस होते हैं। लाइक मार्च निकलते हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं। स्पेशली मैं अपने वाराणसी बनारस की मैं बात करूँ तो कैंटोनमेंट में बात करूँ, कैंटोनमेंट में पूरा मेला लगता है, बहुत बड़ा सा मेला लगता है। दैन जो गिरजाघर चौराहा है गदोलिया के पास में, वहाँ पर भी लगता है। और मतलब बहुत सारे चर्चेज हैं, हर जगह सेलिब्रेशंस होते हैं, मतलब म्यूज़िक डांस सब कुछ होता है। बट यहाँ नहीं, लोग जो बाहर दिख रहे हैं ड्रंक हैं, या फिर बार्स वगैरह खुले हैं, वहाँ बैठ कर ड्रिंक कर रहे हैं, दैट्स इट, यही है और कुछ नहीं है। मे बी कल्चर का कुछ हो यहाँ पर, आई डोंट नो यार, क्या ही बोलूँ मैं। फिर चलते। सो गाइस ऐसे ही हैं, कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बट कुछ ही लोग हैं। आई मीन उन लोगों के लिए इजी है, आराम है, क्योंकि अपने घर से खा पी कर निकल रहे हैं, वॉक पर निकले हुए हैं। बट व्हाट अबाउट अस, व्हाट अबाउट अदर्स। बट कोई नहीं, चलिए चलते हैं, कॉल करते हैं। पीयूष ज़रा कॉल करना, उनको कॉल करना, विश्वास साहिल को किसी को पूछो कहाँ है। सो गाइस चलते हैं, कॉल करते हैं, पता करते हैं वो लोग किस साइड में है, उस साइड हम लोग भी चलते हैं। Leggero dal porto blu, luci sul mare brillano di più, palme dorate, la città vibra già, è dicembre ma... फ्रेंड्स अभी रात के हो रहे हैं 11:40 और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। सो अभी यहाँ से वापस होने की सोच रहा हूँ। फ़िलहाल अभी मैं हूँ व्हील के पास में, और यहीं पे हमने अपना स्पीकर सेट करा था, म्यूज़िक एंजॉय करा लगभग 45 to 50 मिनट्स।
कुछ लोग थे जो कि म्यूज़िक एंजॉय करते करते जा रहे थे, आ रहे थे। और खाने की बात करूँ तो कुछ नहीं मिला खाने के लिए। ये पीछे बार है, किसी ने बताया था कि यहाँ पर चाय मिल जाएगा, तो वहाँ पहुँचा था, सर्व भी हो रहा था। बहुत खुशी हुई कि हाँ, सबको सर्व हो रहा था, मुझे भी मिल जाएगा। बट वहाँ जाके पता लगा कि ख़त्म हो गया है। और जो फ्रोज़न वाले होते हैं, फ्रोज़न वाले उन्होंने 2-3 ऑप्शन बताया, बट वेज कोई नहीं था। और सबसे मज़े की बात एक बात बताऊँ ना, हमारे लिए क्या, इंडिया में क्या होता है कि फ़िश हो गई, सी फूड्स हो गए, वो भी नॉन वेज में काउंट होता है। बट यहाँ पर सी फूड्स को वेज में काउंट करते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि उसमें ब्लड नहीं आता है। तो ब्लड नहीं आता, जिस चीज़ से ब्लड नहीं आता है ना, या फिर जो पानी के अंदर होता है, उसको ये लोग मान लेते हैं कि वेज है। तो अच्छा हुआ कि मैंने पूछ लिया सी फूड तो नहीं। उन्होंने बोला कि हाँ सी फूड है, फ़िश है, टूना है। मैं बोला कि नो, ये हमारे लिए नॉन वेज ही है। तो खाया नहीं कुछ। फ्रेंड्स जी वाले जा ही रहा था, तब तक बारिश होने लगी, दिख रहा है ना, पूरा गीला हो गया था। सो मैगी था तो मैगी में आ गया। हालांकि मैगी में मेरे लिए कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्राइज़ मिलती है। तो मैंने ऑर्डर किया फ्राइज़, कोक एंड डोनट। और उसने कुछ चिकन बर्गर ऑर्डर किया है। तो खाते हैं, खाते खाते बारिश भी बंद हो जाएगी और फिर यहाँ से निकलेंगे। और ठंड से हालत और भी ख़राब हो रही है। बहुत अच्छा हुआ कि मैंने लेदर वाला डाल रखा है, अंदर गीला नहीं ना। बट ये मेरा जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र हल्का गीला हो गया, नम हो गया, मतलब कल बहुत ज़्यादा रहा। फ्रेंड्स अभी हमने खा लिया, 10 मिनट और एक्स्ट्रा इंतज़ार कर लिया, बट स्टिल बारिश हो ही रही है। अब आई डोंट नो कब तक ये चलेगा। फ्रेंड्स अभी रात के बज रहे हैं 1 और अभी मैं पहुंच गया जी विलेज। और फिलहाल अभी मैं अपने इंडोर स्पोर्ट्स रूम में। यहाँ टेबल टेनिस है, सामने टीवी में हमारा प्ले स्टेशन लगने वाला है। बट मैं इस टीवी का यूज़ करता हूँ म्यूज़िक एंजॉय करने के लिए, आराम से आके लाउड म्यूज़िक एंजॉय करता हूँ। सो अभी वही मैं करने जा रहा हूँ। मैं और पीयूष फिलहाल अभी हैं, और रोनाल्डो अभी आ रहा, सोया हुआ, तो मैंने उसको जगा दिया, तो अपना बियर वेयर लेकर आएगा, तो हम लोग मस्ती करेंगे। Le mani in alto, il cuore batte salto dopo salto. Roma, Milano, Napoli, canta Parigi, Madrid, New York, incanta, bicchieri alzati, फ्रेंड्स अभी सुबह को हो रहे हैं 6:22 और पूरी रात हमने मस्ती करी है और अब जा रहे हैं सोने के लिए। हालांकि बाकी लोग ऑलरेडी जाकर सो गए हैं। और जो सिटी सेंटर का एक्सपीरियंस था, मैंने बोला था कि लास्ट में आपको बताऊंगा क्या एक्सपीरियंस है सब कुछ। तो एक्सपीरियंस ख़राब था। इसमें सिटी का लोगों का कुछ ऐसा नहीं था। बेसिकली था कि हम सोचे थे 25th को सब कुछ सेलिब्रेट होगा, बट यहाँ पर 24 को सेलिब्रेट हो, मतलब आई मीन 24 की नाइट से जो मेन मास होता है वो रात के 12 बजे मैं बता रहा था ना आपको, तो वो 24 की नाइट मतलब 12 बजे जो 25 लग जाता है ना, उस समय वो मास होता है। देन मॉर्निंग में होता है। उसके बाद फिर जो 25 तारीख होता है, 25 तारीख को लोग एक दूसरे को जैसे इनवाइट करते हैं डिनर के लिए, लंच के लिए, और एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, इंजॉय करते हैं। सो वो वाला जो सिचुएशन जो मैं उम्मीद कर रहा था वो चीज़ें नहीं होती हैं। बट हाँ, टूरिस्टिक जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, टूरिस्टिक प्लेसेस हैं, वहाँ 25 को भी होता है, जहाँ जहाँ मैंने विज़िट करा है। तो मैं ऐसा वैसा ही इमेजिन कर रहा था कि ऐसा यहाँ भी होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ का थोड़ा सा अलग है। और 1 जनवरी का न्यू ईयर का प्रोग्राम यहाँ काफ़ी अच्छा होता है, लाइव कंसर्ट्स वगैरह भी होते हैं। मैं उसको डबल क्रॉस कर लिया, मतलब डबल चेक कर लिया, क्रॉस क्या ही बोल रहा हूँ मैं। ना सोने का असर दिख रहा है मुझे। ओके, सो न्यू ईयर पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। सो होपफुली मैं इन्जॉय कर पाऊँगा और आप लोगों को भी अपने थर्ड आई से, आई मीन अपने लेंस से दिखा पाऊँगा। एंड अभी हम लोग प्लान कर रहे थे, मैं रोनाल्डो का प्लान था कि चलते हैं कहीं ब्रेकफास्ट करके आते हैं। आई मीन कहीं क्या, तिरामिसू यहाँ के सबसे फेमस है ब्रेकफास्ट के लिए।
सो वाइल दो मोरे में वहाँ जाने वाले थे, बट नींद आ रही तो मैंने मना कर दिया है। रेनाल्डो भी बोला कि सही बोल रहा है, फिर सो कर उठेंगे तो फिर मे बी इवनिंग में या फिर दोपहर में कहीं चले जाएंगे। और उम्मीद है ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर पसंद नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में आप ये भी बता सकते हो कि क्या चीज़ पसंद नहीं आया। So I appreciate both type of comments, positive, negative, whatever your your opinion you can share. Okay, so चलिए इस ब्लॉग कहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।